वेलकम टू साइट टॉक। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक नोटिफिकेशन डाला हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हमारी जो पहली एजुकेशनल पॉलिसी थी वो चेंज हो चुकी है, रिफॉर्म हो चुकी है और अब हमारे पास जो आ चुकी है MHRD द्वारा अनाउंस की गई है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो आइए चलिए जानते हैं कि क्या नया है, क्या रिफॉर्म किया गया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, सो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, here some kind of highlights which you can see, like universalization of early childhood care education. Second is national mission on fundamental literacy and numeracy. थर्ड वन आप देख रहे हैं कि 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडियोगॉगिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है इसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में जानेंगे। द फोर्थ वन इज करिकुलम टू इंटीग्रेटेड 21st century स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर। मतलब कि कुछ जो हम लोग एक पुरानी एजुकेशन को लेकर चलते थे उसको कुछ नया किया गया है, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज होना चाहिए, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर ऐड किया गया है। नेक्स्ट है नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस। लाइक हम लोग बोलते हैं ना, आर्ट वाले ऐसे, साइंस वाले ऐसे, आर्ट में ये कम पढ़ाया जाता है, साइंस में ये एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। लाइक दोनों की एक अलग अलग वैल्यू होगी, दोनों का एक अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन होगा। नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो कि स्पेशल चाइल्ड होंगे, स्पेशल किड्स होंगे, उनको कुछ स्पेशल तरीके की एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट है जेंडर इंक्लूजन फंड, जो जेंडर इंक्लूड किया जाएगा फंड के लिए। नेक्स्ट है KGBVS अप टू ग्रेड 12, मतलब कि कुछ किंडर गार्डन है यहाँ पर, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन द करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट है लास्ट है वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, मतलब क्लास 6 से ही कुछ व्यावसायिक चीज़ें हम लोग को बतानी शुरू हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हाईलाइट्स हैं जो कि ऐड किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज एग्जिस्टिंग 10+12 स्ट्रक्चर टू बी मॉडिफाइड टू 5+3+3+4 स्ट्रक्चर वेयर द फर्स्ट 3 years। अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इसमें एक्चुअली ऐड क्या किया गया है। तो जो 10th+12th का स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से भागों में बांटा गया है कि 5+3 यानी कि क्लास 8, उसके बाद +3 यानी कि 8 के बाद 9, 10th 11th एंड 12th, तो उसके बाद 4th यानी कि 4th ईयर का कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहाँ पर होगा। सो स्ट्रक्चर विद द फर्स्ट 3 years वुड बी फॉर्मेटिव प्ले स्कूल, जो शुरुआत के 3 साल होंगे वो सिर्फ एक प्ले स्कूल होंगे, ईयर्स ऑफ नर्सरी एंड किंडरगार्टन। हम लोग जो स्टार्टिंग में ही बच्चों पर एक बोझ दे दिया जाता था, एज पर द एजुकेशन पॉलिसी उसको कुछ चेंज किया गया है। एंड द स्ट्रक्चर वुड बी कवर एजेस ऑफ 3 to 18 years ओल्ड, और जो स्ट्रक्चर होगा वो 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के ऊपर कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है फाउंडेशनल स्टेज ऑफ 3 and 2 year वुड इंक्लूड प्ले स्कूल एंड ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, यानी कि जो क्लास 3, जो 3 और 2 साल के बच्चे होंगे उनको प्ले स्कूल में ऐड किया जाएगा, और उनका जो स्कूल का ग्रेड होगा दैट वुड बी इंक्लूड एज ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। प्रिपरेटरी स्टेजेस ऑफ ग्रेड 3 to 5, यानी कि जो प्ले स्कूल होगा वो होगा ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। इसके बाद जो प्रिपरेटरी, मतलब जहाँ से बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट होगी, दैट वुड बी इंक्लूड एज ग्रेड 3 to 5। मिडिल स्कूल would be included as 6 to 8th, and secondary stages of grades would be included as 9 to 12th। यानी कि हम एक PC के बच्चे पर भी बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते थे, उसको बहुत सारा पढ़ना पड़ता था। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, मुझसे भारी मेरा बस्ता कर देता है हालत खस्ता। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ इसी तरीके के रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि बच्चों पर बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े, और जब स्टार्टिंग से पढ़ाई को बढ़ाया जाता था तो आगे आकर आफ्टर 12th हम लोगों के ऊपर इतना बोझ आ जाता था कि हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। सो द नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और ECCE for ages 3 to 6, where provisions would be made to ensure universal access to high qualified ECCE across the country in phased manner।
यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों की एज को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ स्पेशल इन्फ्लुएंसेस डाले जाएंगे जहाँ पर बच्चा अपनी पढ़ाई को बिना किसी बोझ के आराम से पढ़ सके। एक और बात बहुत ज़्यादा इंक्लूड होती थी कि आप सिर्फ 12th तक पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई बोझ नहीं है, कोई भी आपके पास प्रेशर नहीं है। बट पढ़ाई का स्तर इतना गिरता जा रहा था कि असली प्रेशर बच्चे पर सबसे ज़्यादा तब आता था जब वो कोई जॉब की प्रिपरेशन करता था, क्योंकि लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के कारण ये सब होता था। अभी कुछ दिन पहले एक मेम मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि शुरुआत में हमारी एज निकल जाती है बचपन में 5th तक की तैयारी करने में, उसके बाद एज निकल जाती है बोर्ड की प्रिपरेशन करने में, उसके बाद एज निकल जाती है ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करने में, उसके बाद हम नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर नौकरी की प्रिपरेशन तो हुई ही नहीं, हम तब भी सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, काम हम अब भी नहीं सीख रहे हैं कि हमें करना क्या है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़े जा रहे हैं विदाउट नोइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। okay so here we have some other inputs like 4 years for higher secondary gets lift up। अब 12th के बाद जो 4 years होंगे वो क्या होंगे, एक हायर सेकेंडरी लिफ्ट ऑफ होगा कि हमें अब आगे क्या सीखना है। ठीक है, जैसे कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब के सब रिमूव्ड कर दिए गए हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स टू चूज व्हाट दे वांट टू चूज, स्टूडेंट्स वो चूज करेंगे जो कि उनको चूज करना है। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी कि आपने आर्ट्स किया है तो योर एजुकेशन विल हैव नो वैल्यू, आपने कॉमर्स किया है तो ओ यू आर बेटर देन आर्ट साइड स्टूडेंट्स, और इफ़ यू हैव चूजन साइंस स्ट्रीम देन यू आर द बेस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी जो पढ़ाई होगी वो आपकी क्वालिटी के ऊपर बेस करेगी। ठीक है, सो हेयर यू कैन सी लाइक स्टूडेंट टू चूज़ व्हाट दे वांट टू चूज़। हाँ, आप वो चूज़ करेंगे जो कि आप चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि यदि आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में अच्छा है यू कैन डू बेटर और बेस्ट इन एनी फील्ड। ठीक है, कोडिंग टू बिगिन फ्रॉम क्लास 6, कोडिंग आपकी जो स्टार्ट होगी वो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगी। यस, यहाँ पर से वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मीन्स म्यूजिक आर्ट स्पोर्ट्स वुड बी एट द सेम लेवल, ये सब के सब सेम लेवल पे स्टार्ट होंगे। स्टूडेंट विल बी गिवन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स टू स्टडी, particularly in secondary schools, including subjects in physical education, the arts and craft and vocational skills। Means आपका इसी क्लास से फ्रॉम द क्लास 6 आपका आर्ट्स स्पोर्ट्स स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आपको किस तरीके से अपने सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है, आपकी क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इन सब में आपकी एक स्पेशल वोकेशनल ट्रेनिंग एज पर योर इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू गेट अ कंप्लीट नेशनल mission on fundamental literacy and numeracy to be set up to focus on foundational literacy। आपकी जो भी पढ़ाई होगी उसका एक बेस बनना आपके बचपन से ही, आप देख रहे हैं ना, अर्ली चाइल्डहुड यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगी आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर। मीन्स ऐसा कुछ नहीं होगा अभी 8th हो जाए फिर देखते हैं आगे क्या करना है, अभी 10th हो जाए फिर देखते हैं आगे क्या करना है, अभी 12th हो जाए फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका फ्यूचर अब डिसाइड होगा आपके बेस से। हम जब कोई मकान तैयार करते हैं तब हम ये बहुत ज़्यादा श्योरिटी लेने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारा जो पिलर है बेस है वो किस तरीके का होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेजेस कल्चर एंड वैल्यूज टू बी गिवन फोकस। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा कि आपका भारतीय ज्ञान तंत्र कैसा है। मतलब हम वेस्टर्न स्टडी कल्चर पर इतना ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं कि हमारा जो बेस है, हमारी जो भाषाएं हैं, उन सब की वैल्यू एकदम गिरा दी है। ठीक है, हम अपनी संस्कृति को खुद से ही वैल्यू नहीं करते हैं, हमारी जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हम उन्हें खुद से ही फोकस नहीं करते हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, किस चीज़ पे, शराब पीने पे, स्मोकिंग करने पे, उनकी ड्रेसेस को फॉलो करते हैं, ना कि उनकी थिंकिंग को फॉलो करते हैं, उनकी सोच को फॉलो नहीं करते। ठीक है, हम इंग्लिश के लिए इतना ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं कि हम अपनी खुद की भाषा हिंदी और संस्कृत को बिल्कुल से बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं कि वी हैव अवर ओन लैंग्वेज विच इज़ हिंदी, जो कि हमारी मातृभाषा है। हम उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं और उसको पूरी तरीके से भूलते जा रहे हैं। तभी आपने रिज़ल्ट देखा होगा, सबसे ज़्यादा घटिया रिज़ल्ट, सबसे ज़्यादा रद्दी रिज़ल्ट हिंदी का आया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फेल हुए हैं।
Furthermore, technology would be used extensively. जो टेक्नोलॉजी होंगी वो बहुत ज़्यादा बेस्ड होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होंगी. ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस वुड बी डेवलप्ड एंड नॉट ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, जो आपका रीजनल कंटेंट होगा वो दोनों भाषाओं में आपका उपलब्ध होगा, डेवलप किया जाएगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. हिंदी हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इंटरनेट नेशनल लैंग्वेज है, जबकि इंग्लिश हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज है. मैथ इज ऑल्सो यूनिवर्सल लैंग्वेज. ठीक है, स्कूल्स टू बी डिजिटली इक्विप्ड. लाइक यदि हमारे पास टेक्निक्स नहीं होती, यदि हम इंग्लिश नहीं जानते, यदि हम ये यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं जानते, तो वी आर नॉट बी कैपेबल टू थिंग्स डीलिंग विद लाइफ. ठीक है, हम इस तरीके की थिंग्स से डील नहीं कर पाते कि इस कोविड के दौर में भी हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे हैं. ठीक है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF वुड बी फॉर्म्ड. एक फोरम फॉर्म किया जाएगा जिसका नाम होगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, जहाँ पर आप हर तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं. हाँ, जिन लोगों को टेक्निक्स की नॉलेज नहीं है उनको ऑफकोर्स प्रॉब्लम आ रही है, तो वी आर हेयर टू टीच यू, वी आर हेयर टू मेक यू लर्न. ठीक है, ऑल स्टेट UT गवर्नमेंट्स विल प्रिपेयर एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी schools for all learners by grade 3 to achieve by 2025. जैसे कि ये कोविड-19 चल रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल हायर लेवल के स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो फिर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे हैं. पर वो स्टूडेंट्स क्या करें जो अभी BC में है, या जो क्लास 3 में है, क्लास 2 में है, क्लास 5th में है, और दे आर जस्ट ऑन इन देयर प्राइमरी लेवल. उनके लिए सारे के सारे राज्य और जितनी भी UT गवर्नमेंट है, ये सब के सब एक प्लान प्रिपेयर करेंगे ताकि वो लोग यूनिवर्सल फाउंडेशन को, लिटरेसी और न्यूमरेसी को एक प्राइमरी लेवल पर वो लोग प्रिपेयर कर सके. और ये जो हमारा लक्ष्य है, ये कब तक अचीव हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2025 तक. ठीक है, ओके. NIOS and state open schools will also offer A, B and C levels that are equivalent to grade 3, 5 and 8. ठीक है, ऑफ द फॉर्मल स्कूल सिस्टम. हमारा जो नॉर्मल स्कूल सिस्टम है, हम बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, जिससे कि उनका आगे वाला सिस्टम बिल्कुल पूरी तरीके से क्वैस्ड हो रहा था, ट्रैस्ड हो रहा था. ठीक है, तो इसी के लिए टेक्निक्स और हमारी गवर्नमेंट्स, ठीक है, कुछ ना कुछ अपने प्रयास कर रहे हैं. और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी. ठीक है, वी ऑल मस्ट हैव कॉन्ग्रेचुलेट अवर मिनिस्ट्री MHRD, ठीक है, और ME मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, जिसने इतना बड़ा रिफॉर्म किया, सो दैट वी आर हेयर टू डेवलप आवर एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, एंड वी ऑल विल बी रेडी टू कम्पीट विद द वर्ल्ड. ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम्स दैट आर इक्वल टू ग्रेड 10 and 12. ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन कोर्स एंड अडल्ट लिटरेसी एंड लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम्स. हमारा जो NIOS एंड स्टेट ओपन स्कूल्स होंगे, ये ऑफर करेंगे A, B and C लेवल की एजुकेशन को, जो कि इसके इक्वल होगा, फॉर्मल स्कूल सिस्टम की तरह होगा, क्लास 3, 5 and 8. ठीक है, हमारा सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम होगा जो कि होगा 10th और 12th के लिए. और हमारा वोकेशनल जो एजुकेशन कोर्स और प्रोग्राम्स होंगे, दैट विल बी फॉर अवर ग्रेजुएशन स्टेटस. ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल ऑफर्स प्रोग्राम्स. So the curriculum content will be reduced in each subject to its core essentials like key concepts, ideas, applications and problem solving. हम लोग सब ग्रेजुएशन पर पढ़कर निकल जाते हैं, एट दी एंड हम लोग को याद भी नहीं होता, क्योंकि कॉलेजेस प्राइवेट होते हैं, उनको अपना स्टार्टिंग लेवल बढ़ाना होता है ताकि बहुत से लोग उनके कॉलेज में एडमिशन लें. इस हिसाब से वो लोग क्वालिटी को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते हैं. दे वर ओनली डील विद क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्वांटिटी ऑफ द टीचर्स, सो दैट उन्हें टीचर्स को बहुत कम पे करना पड़ता है, अपने लेक्चरर्स को बहुत कम पे करना पड़ता है, और उसके लिए वो नीडी लेक्चरर्स को रखते हैं जो कि एजुकेशनल लेवल में उतने अच्छे नहीं होते हैं, पर चूँकि उस टाइम पे उनको नीड होती है, इसलिए वो लोग किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर देते हैं. और कॉलेज लेवल सिर्फ उनकी एजुकेशन
फील्ड पे उतना ध्यान ना देते हुए, उनकी एजुकेशन पर उतना ध्यान ना देते हुए किसी भी टीचर को किसी भी तरीके से एडमायर कर लेता है, अप्रिशिएट कर लेता है और अपने कॉलेज में एंट्री दे देता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, टीचर भी। और तो और ये लोग क्या करने लगते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट यदि बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा होता है या नहीं भी चल रहा होता है, तो वो लोग टीचर्स को टीचिंग पर्पस के अलावा क्लरिकल काम में लगा देते हैं, जिससे कि लेक्चरर का इंटरेस्ट अपने काम से हटकर दूसरे काम में आ जाता है और फिर यहाँ पर वो अपना काम करना बंद कर देता है या इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है, क्योंकि भाई इंसान है, थक जाएगा। ठीक है, एंड दिस नेशनल पॉलिसी विल गोइंग टू फोकस ऑन द एनालिसिस बेस्ड लर्निंग। The three languages learned by children will be choice of state, regions and of the students, so long as at least two of the three languages are native to India. मतलब कि एक हो गई हमारी नेशनल लैंग्वेज विच कैन बी हिंदी और इंग्लिश, सेकेंड इज हिंदी, ठीक है, विच इज़ वेरी पार्टिकुलर, एंड द थर्ड इज अवर रीजनल लैंग्वेज विच मे बी पंजाबी। ठीक है, और जितनी भी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं और ये सभी के लिए कंपलसरी होगा। आप ये नहीं कह सकते आई डोंट नो। ठीक है, यू हैव टू ऑप्ट संस्कृत, यू हैव टू ऑप्ट उर्दू और एनी अदर लैंग्वेज एज पर योर इंटरेस्ट। ठीक है, सो these were the criterias for school educations, and now here I'm going to provide, I'm going to make your I'm going to request you to pay attention these interests, like national new national education policy 2020 higher education key lights. ठीक है, that were for school interest and this is for higher education. Okay, so the first one is regulatory system of higher education to be distinct for regulation, accreditation, funding and academic standard setting, all under the umbrella of Higher Education Commission of India, means HECI. Here you can see that ministry reformed a new commission which is Higher Education Commission of इंडिया। इसमें लोग क्या करेंगे, एक रेगुलेटरी सिस्टम को फॉलो करेंगे, जिसमें क्या होगा, डिस्टिंक्ट फॉर रेगुलेशन, निरंतरता कितनी है, एक्रीडिएशन उसकी वैल्यू कितनी है, फंडिंग किस हिसाब से की जा रही है और एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है। जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि कोई भी कॉलेज किसी भी टीचर को अपने कॉलेज में, किसी भी लेक्चरर को अपने कॉलेज में एंट्री दे देता है और स्टूडेंट इवन डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एम डूइंग। ठीक है, प्रैक्टिकल में किसी भी तरीके के मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के चक्कर में, अपनी सीट्स फुल करने के चक्कर में गांव के स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे दिया जाता है इस बेस पे। आई एम नॉट सेइंग कि विलेजेस आर नॉट एबल टू स्टडी, ऑफ कोर्स दे आर हैविंग राइट टू स्टडी, पर उनको इस कंडीशन पे एडमिशन दिया जाता है कि दे कांट कंटिन्यू देयर स्टडी ऑन रेगुलर मोड। तो उनके लिए NIOS और UPRTU और इग्नू जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर द डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि वो गांव से होते हैं तो उनकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी ये लोग नहीं करते हैं। अपनी एजुकेशन को ये लोग सिर्फ इस तरीके से बढ़ा देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ आइए एग्ज़ाम देने के लिए, आपको कंटिन्यू आने की ज़रूरत नहीं है, वील सी एवरीथिंग, आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल जाएंगे, आपको सिर्फ पैसे भरने हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, सो दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क। 4 verticals of HECI to be National Higher Education Regulatory Council और NHERC। ठीक है, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल लाइक NAC, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC एंड जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी GEC, विच वुड फर्दर फॉर्म अ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। एक नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाया गया है जिसमें 4 वर्टिकल्स को एक्रीडिएशन में रखा गया है। फर्स्ट इज NHERC, सेकेंड इज NAC, थर्ड इज HEGC एंड फोर्थ इज GEC. Okay. UGC and AICTE to be replaced by a single higher education regulator which is HECI. अब UGC और AICTE को रिप्लेस कर दिया गया है किसके थ्रू, एक सिंगल चीज़ के थ्रू। जिस तरीके से टैक्सेस को इंक्लूड किया गया था ना हर चीज़ में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैट आ गया था वैल्यू एडेड टैक्स की जगह। ठीक है, उसके बाद एक नॉर्मल सा टैक्स लग गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें सबको देना होता, एक नॉर्मल सारे टैक्सेस को एक टैक्स में इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक इसी तरीके से UGC और AICTE को रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा, HECI के द्वारा, यानी कि हायर एजुकेशन रेगुलेटर।
नेक्स्ट इज द प्रोफेशनल काउंसिल सच एज द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एज आई हैव कंप्लीटेड दिस डिप्लोमा, ठीक है, विल एक्ट एज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज यानी कि PSSBs। अब ये जो जितनी भी प्रोफेशनल काउंसिल्स होंगे लाइक ICAR, VCI, NCTE, COA एंड NCVET, जितने लोग इस कोर्सेज के अंडर अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेंगे उन सब के लिए एक ये सारी की सारी बॉडी अब एक सिंगल एक्ट में परफॉर्म करेंगे विच इज़ PSSBs यानी कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज। ओके, नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटीज टू बी नॉट नेम्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बट ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नाउ हम ये नहीं बोलेंगे कि ये प्राइवेट कॉलेज है अभी अभी खुला है तो इसकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, ये कॉलेज 100 साल पुराना है तो इसकी एजुकेशन अच्छी ही होगी। हम लोग नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है, इस रूल को अब फॉलो नहीं करने वाले हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ किस बेस पे काम करेंगी कि हाँ इसकी फ़ीस ज़्यादा है या कम है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि इसकी इस कॉलेज का स्टैंडर्ड कैसा है, यहाँ के टीचर कैसे हैं, यहाँ की पढ़ाई कैसी हो रही है, विच विल इफेक्ट द स्टूडेंट्स मोर। इम्पिटस टू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि हमारी जो एजुकेशन है वो मल्टीडिसिप्लिनरी हो, एक चीज़ पे डिपेंड ना करें। इवन IITs टू मूव टूवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक करिकुलम विद आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है, IITs भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ को फॉलो कर रही है। हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हम अपने कल्चर को नहीं भूल सकते। हम कितना भी अच्छा गाना क्यों ना गा लें, पर बिना क्लासिकल सिंगिंग के हम बहुत अच्छे सिंगर नहीं बन सकते। बहुत सारे सिंगर, रैपर और वेस्टर्न सिंगर आ रहे हैं जिन्हें हम लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, बट वी कांट फॉरगेट द टेस्ट ऑफ लता मंगेशकर एंड आशा भोसले, ठीक है। हम कितने भी अच्छी पोइट्रीज कर ले, कितने भी अच्छे फॉर्म्स सीख लें, पर वी कांट फॉरगेट द टेस्ट ऑफ मीरा भाई, वी कांट फॉरगेट द टेस्ट ऑफ अदर सिंगर्स और अदर पोएट्री राइटर्स और अदर पोएट्स, ठीक है। द अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी ऑफ ईदर 3 or 4 years with multiple exit option within this period with appropriate certification, ठीक है। अब इसमें हम उदाहरण क्या ले सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year in a discipline और field including vocational and professional areas, or a diploma after 2 years of study, or a bachelor degree after a 3-year program. The 4-year multidisciplinary bachelor program, however, shall be the preferred option. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। जो हमारी अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगी वो 3 से 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों में बताया जाएगा। जैसे एक डिसिप्लिन था कि हमें पहले एक साल में अपनी मार्कशीट मिलती थी ग्रेजुएशन पीरियड में, उसके बाद कंटिन्यू कर दिया, फाइनल ईयर के बाद आपको मार्कशीट मिलेगी विद द डिग्री। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 3 से 4 साल में आपकी पूरी एजुकेशन को कंप्लीट किया है, ठीक है, विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस विद इन दिस पीरियड। अब ये क्या होंगे, विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशंस, आपको कुछ निश्चित सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगे। एग्जाम्पल, सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year इन अ डिसिप्लिन और फील्ड इंक्लूडिंग वोकेशनल और प्रोफेशनल एरियाज। आप यदि 1 साल कोई कोर्स कर रहे हैं दैट वुड बी इंक्लूड एज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। आप यदि 2 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं दैट वुड बी इंक्लूड एज डिप्लोमा प्रोग्राम, ठीक है। यदि आप 3 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं दैट वुड बी इंक्लूड एज 3-year प्रोग्राम डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री। एंड द 4 year will be included as multidisciplinary bachelor program, like you are pursuing medical profession, you are pursuing humanity profession like psychology, home science, BHSC or other fields which will be as 4 year। आप यदि 3 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं दैट विल बी इंक्लूड एज डिग्री। आप यदि 4 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं दैट विल बी इंक्लूड एज 4-year मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम्स, ठीक है। हाउएवर इट शैल बी प्रेफर्ड ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन पर होगा आपको ये करना है कि नहीं करना। जैसे BA LLB, इंटीग्रेटेड LLB, BBA LLB और ग्रेजुएशन UG LLB, ठीक है, BA BEd, ठीक है, MA ML। ओके, स्टूडेंट्स परसुइंग 4-year डिग्री प्रोग्राम would be have an option of getting a degree
with research if the research process is completing in the hour of studies as specified. ठीक है, जो कि 4 साल का कोर्स करेंगे उनको एक रिसर्च का ऑप्शन दिया जाएगा, वो इस पीरियड में यदि करना चाहें तो. द नेक्स्ट इज नेशनल रिसर्च foundation would be set up with a goal to enable a culture of research. ठीक है, NRF would be governed independently by rotating board of governors. जो NRF होगा यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये सेट किया जाएगा एक कल्चर ऑफ रिसर्च के लिए जिनको रिसर्च करनी है. GRF आपने सुना होगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, SRF आपने सुना होगा सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और यहाँ पर ये इंक्लूड कर रहे हैं NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फेलोशिप, ये जो कि गवर्न किया जाएगा किनके द्वारा, गवर्नर्स के द्वारा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा. इसका जो प्राइमरी टास्क होगा और NRF वुड बी टू फंड कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड ग्रांट प्रपोजल ऑफ ऑल टाइप एंड अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन एंड ऑल्सो एक्ट एज liaison between researchers and relevant branches of government so as to allow break thoughts. कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इसको एक हम कह सकते हैं एक सांचे में ढाला जाएगा. ठीक है, और इन सबको बहुत सारे जो हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल बॉक्सेस उन सबको एक बॉक्सेस में इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है, हमारी जितनी भी फेलोशिप्स थी उन सबको एक फेलोशिप में कंक्लूड किया जाएगा विच इज़ NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फेलोशिप. ओके, सॉरी. So major reforms suggested in the higher education to give more flexibility to the students. ठीक है, हम सबको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सहूलियत, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी मिलने वाली है. स्टूडेंट्स कैन चूज एनी सेट ऑफ सब्जेक्ट फॉर हायर एजुकेशन, टेक सब एटिकल एंड अदर ऑप्शंस. आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर चुन सकते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ टेंशन लाइक इसमें फ्यूचर है, इसमें नहीं है, इसको लेकर हम आगे बढ़े जॉब मिलेगी, इसको लेकर आगे बढ़े जॉब नहीं मिलेगी. इफ एनीथिंग रिलेटेड टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट यू कैन गो फॉर इट विदाउट एनी डाउट. ठीक है, ओके. NEP ड्राफ्ट वॉज प्रेजेंटेड इन 2019. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी इसको 2019 में प्रेजेंट किया गया था, जहाँ पर इट क्विकली रिसीव्ड बोथ अप्रिशिएशन एज वेल एज स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म. जहाँ पर इसने अप्रिशिएशन भी रिसीव किया था और क्रिटिसिज्म, बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी कि पता नहीं नई शिक्षा नीति कैसी होने वाली है. द ड्राफ्ट वॉज देन पुट इन पब्लिक डोमेन. ठीक है, इसको एक पब्लिक डोमेन में इंक्लूड किया गया था. एंड सजेशन इन्वाइटेड फ्रॉम द पीपल एंड ऑल स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द पॉलिसी. इस पॉलिसी के लिए बहुत सारे लोगों से सजेशन इनवाइट किए गए थे कि लोगों का क्या कहना है, बिकॉज दिस इज पॉलिसी एंड पॉलिसी इज ऑलवेज फॉर पब्लिक. And therefore, MHRD had received lakhs of suggestions and the NEP draft was accordingly modified. MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने बहुत सारे सजेशंस रिसीव किए और इस हिसाब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसी के अनुसार, यानी कि जो सजेशंस प्राप्त हुए, रिसीव हुए, उसी के अनुसार इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मॉडिफाइड किया गया. ठीक है, सो द एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका एम क्या है? इसका एम है टू रीस्ट्रक्चर बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है, ठीक है. अर्लियर टुडे द गवर्नमेंट ऑल्सो रीनेम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि द गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसने खुद का ही नाम रिप्लेस कर दिया किससे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विच इज़ एज प्रपोज्ड इन NEP, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रपोज की गई थी. किस लिए? टू ब्रिंग फोकस बैक ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग. ये जो MHRD थी इस पर लोगों का ध्यान एजुकेशन के लिए बहुत कम जाता था, और इसका नाम चूँकि अब सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया तो लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग में बहुत ज़्यादा जाएगा. The K.K. Kasturi Ranjan Committee submitted its draft of NEP in May 2019. 2019 में K.K. कस्तूरी रंजन ने एक कमिटी सबमिटेड की थी. ठीक है, इसका ड्राफ्ट सबमिट किया था किस लिए? हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए. जिसका पर्पस क्या था? इसमें प्रपोज किया गया था. इट प्रपोजेज एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट विल लास्ट 3 years और 4 years and offer multiple exits with certificate, डिप्लोमा और डिग्री क्वालिफिकेशन. लाइक हम ग्रेजुएशन और PG करने के बाद भी बहुत सारे सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं. ठीक है, लाइक इफ़ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजी, आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन
हमें फिर भी ज़रूरत पड़ती है आरसीआई से काउंट लाइसेंस की, ठीक है, और वहाँ से एक अलग कोर्स करना मांगा जाता है, उसकी अलग डिमांड की जाती है, या फिर आपके पास एक अलग काउंसलिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, टू बी अप्रूव्ड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और अदर साइकोलॉजिस्ट, ठीक है. So as for this, I have also completed my counseling diploma from UPRTU Allahabad. Also, it proposes to have a single regulator that will prescribe uniform norms for every type of institution, irrespective of the nature of its management, and ensure compliance through a system of voluntary disclosure. There is also proposal to fix the fees. यहाँ पर फीस भी फिक्स करने की बात की गई है. जो हर बार फीस हम कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं, ऐसा नहीं करना है. सेम चीज़ होनी चाहिए ना, सेम फंडिंग होनी चाहिए. आप पढ़ा वही रहे हैं, हर बार कुछ भी नया नहीं बदल रहा है, तो फीस किस बेसिस पे चेंज हो रही है. हमारा जो प्रोग्राम है वो 3 से 4 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए, और इसी में सारी चीज़ें लाइक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, क्वालिफिकेशन सब कुछ इंक्लूड हो जाना चाहिए एक सिंगल रेगुलेटर में, ताकि यूजी और पीजी और ये कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद फर्दर हम लोग अपनी जॉब के लिए प्रोसीड कर पाए, ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ फॉर स्कूल एजुकेशन. स्कूल एजुकेशन के लिए इसने कहाँ पर एम्फेसाइज किया है, चाइल्डहुड एजुकेशन पे, जो हमारा जो बेस होता है ना, उसको इम्प्रूव करने पे. द पॉलिसी प्रपोजेज यूनिवर्सलाइजेटिंग सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर एज 3 to 6. कब तक के लिए? 2030 तक के लिए. अभी से नहीं, अभी से हम कब बच्चों को संभालेंगे, ये कब तक के लिए किया गया है? 2030 तक के लिए, ठीक है. The NEP also announces for formulation of a new and comprehensive national curricular framework for school education. NEP ने ये भी अनाउंस किया है कि नया और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जो कि किस तरीके से काम करेगा? NCFSC 2020 एंड 21, ठीक है. क्योंकि हमारा ये साल पूरा का पूरा कोविड-19 की पैंडेमिक में चला गया है, बहुत सारे लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाई है. सो NEP ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है ताकि फर्दर हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ, अपने कोर्सेज़ को, अपनी जॉब सिक्योरिटी को, हर चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ, और आगे जाकर हमें फिर से ये सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, इन सारे चक्करों में ना फंसना पड़े. एंड विच विल बी रिविजिटेड एंड अपडेटेड वंस एवरी 5 and 10 ईयर. और इस एजुकेशन पॉलिसी को हर 5 से 10 साल में, चूँकि हमारी जनरेशन चेंज होती है, हमारी टेक्निक्स चेंज होती हैं, हर 5 से 10 साल में इसको रिविजिट किया जाएगा, ठीक है. The policy emphasizes on the use of technology at both school and higher education level, ठीक है. हमारी जो पॉलिसी है इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है उसको स्कूल में भी और हायर एजुकेशन में भी इंक्लूड किया जाएगा. मतलब कंप्यूटर का यूज़ यदि ग्रेजुएशन में है तो हम उसको अलग से कोई कोर्स करके नहीं सीखेंगे. Union Minister of HRD, Mr. Honorable Ramesh Pokhriyal Nishank said, "Our new education policy will turn India into a knowledge society." हमें सिर्फ क्वांटिटी एजुकेशन नहीं लेनी है, हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन लेनी है यहाँ पर, ठीक है, ताकि हम कुछ दे पाएँ. अभी हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, हमें ही नहीं पता होता. लाइक बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें अभी ये भी नहीं पता कि उनके 10th में मार्क्स कितने हैं, उनके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स क्या थे. टेक्नोलॉजी इतनी लो कर दी गई है, टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन तक लाया ही नहीं गया, उसके लिए हमें दूसरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं. देन व्हाट आर वी डूइंग इन अवर यूजी लेवल, ठीक है. सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ आवर मिनिस्ट्री टू रिफॉर्म our new education policy. And the policy also proposes to increase public spending on education to 6% of the country's gross domestic product or GDP. यानी कि इस पॉलिसी का पर्पस ये भी है कि पब्लिक स्पेंडिंग में जो एजुकेशन है उसको 6% और ज़्यादा बढ़ाया जाए. किसका? पूरी कंट्री का GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए. अ प्रॉमिस मेड, ये प्रॉमिस मेड सिंस 1960 बट नेवर केप्ट. इस प्रॉमिस को 1960 में किया गया था पर कभी इसको पूरा नहीं कर पाए, और अब ये फाइनली दिस विल गोइंग टू कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट होने जा रहा है. दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड. सो थैंक यू मिनिस्ट्री, आवर एजुकेशन मिनिस्ट्री, थैंक यू HRD ऑनरेबल रमेश पोखरियाल सर. So next is NEP 2020 for higher education. Under the NEP, all education institutions will be held to similar standard of audit and disclosure. ठीक है, हम सारे
जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे इन सब की फ़ीस सेम होगी। जब एजुकेशन सेम है, डिग्री सेम है, तो फीस ऑल्सो वुड बी सेम। ठीक है, आप अपना एजुकेशन लेवल बढ़ाइए और डू एनीथिंग। ठीक है, एंड द सिस्टम विल बी विच विल बी फिक्स्ड, जैसे कि बताया गया है इसमें। एंड द सिस्टम विल बी गवर्न बाय अ सिंगल रेगुलेटर, और ये जो सारा का सारा सिस्टम होगा ये सिंगल रेगुलेटर में गवर्न होगा। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इट स्टेट्स दैट ऑल फीस सेट बाय प्राइवेट HEIs will be transparently and fully disclosed and there shall be no arbitrary increase। ठीक है, Honorable Amit Khare, Secretary, Higher Education, also added that there will be fee fixation across the institution। सारे के सारे इंस्टीट्यूशन में फीस फिक्स की जाएगी। एज वेल एज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी रिऑर्गनाइज्ड इनटू 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस: रिसर्च, टीचिंग एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग वंस। एंड न्यू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन विल बी एस्टेब्लिश्ड। जो नया इंस्टीट्यूशन होगा उसको भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, समथिंग अबाउट फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर कुछ ऐसा है, हम लोगों ने नया जो अभी जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई इसको हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास है जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो क्या है। सो हेयर as you can see, the first NP was promulgated in 1968 by the government of Prime Minister Indira Gandhi, Honorable Prime Minister Indira Gandhi, and the second Prime Minister Honorable Rajiv Gandhi ji in 1986, and that was based on the report and recommendation of the Kothari Commission। ठीक है, कोठारी कमीशन फ्रॉम 1964 to 1966, and the government of Prime Minister Honorable Indira Gandhi announced the first national policy on education in 1968, which called for radical restructuring. And object of this policy was as to equalize educational opportunities in order to achieve national integration and greater cultural and economic development। ठीक है, हम आज भी कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की अपेक्षा यदि हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़े होते तो आज हम कहीं और होते। लाइक BU में यदि किसी इंसान ने टॉप किया और DU का कोई इंसान, कोई स्टूडेंट इक्वल परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज भी लेके आता है तो उसको बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाता है एज पर द कंपेरिजन ऑफ BU। एंड वी जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल, BU ऑल्सो हैज their own perspectives, own criterias for giving placements of the students। ठीक है, okay, so that's it for the day। Hope you like this information about new educational policy। Thank you for watching full video। Hope this will help you to increase your knowledge, and if you like this video please do like, share and subscribe this channel। Also press the bell icon regarding upcoming notifications। ऑल्सो लेट मी नो कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताई है आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। इसमें यदि कोई चीज़ छूटी हो तो वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस इस पूरी वीडियो से रिलेटेड जितने भी PDFs हैं मैं इस लिंक के साथ, इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। Here I'm going to take I have taken the reference from Nav Classes, which is online educator on Unacademy। Thank you Navdeep ma'am। I'm taken here I have been taken here your references from your PDF I'm including here। Thank you everyone।